हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या किया है 15 क्वेश्चंस हमने अभी पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नोट्स देखते हैं। ये जो मैंने नोट्स जो तुम्हें सामने दिख रहा है, इस नोट्स में क्या होता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये जो नोट्स है ये एक्चुअली जो मैट्रिक्स का इक्वेशन है उसको मैनिपुलेट करने में या जो इक्वेशन से इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो नोट नंबर 1 देखते हैं। नोट नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, उनका डिटर्मिनेंट नल मैट्रिक्स है। अब पहला कंडीशन क्या दिया कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बी इज अ नल मैट्रिक्स। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इज अ नल मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, इसको तुम ऐसे समझो। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है जिसका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है। उन दोनों मैट्रिक्स में से अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो एक नल मैट्रिक्स होगा। अगर ए नॉन सिंगुलर हो गया तो बी नल होगा, अगर बी नॉन सिंगुलर हो गया तो ए नल होगा। ये बोल रहा है इसमें, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे गिवन क्या है, ए इंटू बी इज़ अ नल मैट्रिक्स, और इसमें हमने क्या मान लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने कई बार बोल दिया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू नल, ये तो गिवन है। इसमें हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स के इक्वेशन में हमने ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। लिखा है ना, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। उसके बाद हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को तुम अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया मैट्रिक्स का। एसोसिएटिव लॉ तुम लोगों को बता रखा है ना ऑलरेडी। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव जो लॉ होता है वो ये होता है ना, ए इंटू बी इंटू सी, ये किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी सी। ये होता है ना एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी में हमने देखा था मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी में, तो उसको मैंने यहाँ यूज़ कर लिया एसोसिएटिव लॉ को। ए इन्वर्स और ए को एक साथ कर लिया, इंटू बी अलग कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए इन्वर्स ए इंटू बी इज़ अ नल मैट्रिक्स। फिर तुम किसी भी मैट्रिक्स को अगर अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये मैं प्रूव करूँगा, बट टाइमिंग अभी तुम याद रखो। ए इन्वर्स इंटू ए लिखो या ए इंटू ए इन्वर्स लिखो, ये हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए इन्वर्स ए को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दिया, इंटू बी ये नल मैट्रिक्स हो गया। और फिर किसी भी मैट्रिक्स होगा तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नल मैट्रिक्स के ये सेम मैट्रिक्स आता है। तो आई इंटू बी क्या हो गया, बी, तो बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये प्रूफ हो गया। सेम लॉजिक है, हमने यहाँ क्या माना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हमने क्या मान लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेम लॉजिक है। तो अगर तुमने बी के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल नहीं माना तो इसका क्या मतलब है, बी हमारा नॉन सिंगुलर है, और अगर बी नॉन सिंगुलर है तो फिर ए जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है। यहाँ प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाओ सेकेंड नोट में। सेकेंड नोट क्या बोल रहा है, इसको ज़रा ध्यान से देखो। सेकेंड नोट में क्या बोल रहा है कि अगर बोल रहा है कि ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। बीच में और है, और किसे इम्प्लाई करता है, एटलीस्ट को। तो इसको अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोलूँगा कि ए इंटू बी अगर एक नल मैट्रिक्स है तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट at least one of matrix A and B is a non-singular matrix। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक मैट्रिक्स A और B नॉन सिंगुलर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हो सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 0। और का मतलब कम से कम। तो अगर डिटर्मिनेंट A 0 के बराबर है, अगर ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो ये भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, या डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए। कम से कम एक मैट्रिक्स तो सिंगुलर होगा ही होगा अगर ए बी नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, प्रूफ देख लो।
प्रूफ में क्या बोला जा रहा है कि अगर ए बी हमारे पास नल मैट्रिक्स है तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो मैंने क्या कर लिया, इसके डिटर्मिनेंट भी इक्वल होंगे। ए बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये तो ऐसे हो गया ना, इसको अगर तुमने x मान लिया, इसको तुमने y मान लिया, ये तो रियल नंबर है ना, डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी। तो अगर किसी भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वो क्या इम्प्लाई करता है कि या तो पहला रियल नंबर ज़ीरो हो और क्या हो, या तो दूसरा रियल नंबर ज़ीरो। आ रही है बात समझ में? तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात क्या है कि तुमको क्या समझना है कि अगर मैंने ये बोला ना कि हमारे पास ए इंटू बी अगर एक नल मैट्रिक्स है तो ये वाला जो इम्प्लाई है, जैसे मैं ऐसे बोलूँ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलूँ तो इसको मैं राइट हैंड साइड बोलूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इम्प्लाई कर रहा है, बट ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को इम्प्लाई नहीं कर रहा है। इस बात को तुम्हें समझना है। मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है, ए मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है, बी मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है, तो ये हम इम्प्लाई नहीं कर लेंगे कि ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स होगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जैसे इसको तुम ऐसे बोल लो कि अगर मैंने ऐसे बोला कि अगर मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया, सिंगुलर हो गया, दूसरा नहीं हुआ, तो ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि ए इंटू बी ज़ीरो हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? अगर मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ए बी हमारा एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो ये नोट हमारा हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं 42 में, पेज नंबर 42 देखो। ये बात यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स देन एटलीस्ट वन ऑफ डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी मस्ट बी ज़ीरो। कम से कम एक, वही बात लिखी गई है, दोबारा लिखी गई है यहाँ से। अब इस नोट के बाद सेकंड नोट से एक हम छोटा सा कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या ड्रॉ कर सकते हैं वो ऐसे तुम समझो। मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने बोला कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स है तो कम से कम एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये बोला ना मैंने, ये हमेशा ट्रू है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो उस दो मैट्रिक्स में से कम एक मैट्रिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भी हो सकता है, कम से कम एक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, अगर मैं बोल दूं कि दोनों मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दोनों सिंगुलर नहीं है, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई होगा, ये इम्प्लाई होगा कि फिर उस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। एक बार और, अभी मैंने क्या बोला कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि उन दोनों मैट्रिक्स में से कम एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये बात पता चल गया, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों सिंगुलर हो सकता है। अब इसी से हमें क्या, मैं दूसरा कंक्लूज़न ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों नॉन सिंगुलर है तो फिर उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कभी भी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैंने बोला कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो कम से कम एक मैट्रिक्स को सिंगुलर होना ही होगा। अगर कम से कम एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी दोनों सिंगुलर नहीं है तो फिर उसका प्रोडक्ट जो होगा वो नल नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद अब आ जाओ नोट नंबर 3 में।